गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसका देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ। सबसे पहले पढ़ते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यानी साइन एक्स का ग्राफ। तो उससे पहले ग्राफ जानने से पहले उसका डोमेन और रेंज जानना जरूरी होता है। तो इसका डोमेन कोई भी एक्स के वैल्यू रख सकते हैं रियल नंबर का, लेकिन रेंज वह कहां से साइन एक्स का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में देता है। इसका हम ग्राफ बनाते हैं। यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह हमारा एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई डैश है, ये हमारा ओरिजिन है 0 0। अब ये हमारा 1 है, यहाँ -1 है। अधिकतम 1 तक जाता है और मिनिमम -1 तक जाता है। इसका ग्राफ इस प्रकार होगा। अब देखिए, यहाँ अधिकतम 1 तक गया है, और मिनिमम -1 तक जा रहा है। -1 तक जा रहा है। यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, यहाँ 60 है, यहाँ 90 है। 90 का 1 वैल्यू होता है। ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री को हम कहते हैं √3/2 होता है। ये हो जाएगा हमारा 1/√2। ये हो जाएगा 1/2। फिर उसी प्रकार 90 ही हो गया। 90 के बाद होता है 120, 135, 150, नीचा कर देते 150, यहाँ लिख देते हैं 135। यानी कि इस पर 1/2 यहाँ पर है इस प्रकार, यहाँ पर 1/√2 इस प्रकार है। यहाँ पर 60 हो या 120 का वैल्यू इस प्रकार है। 90 का तो लाइन जाइए रहा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 डिग्री। यहाँ पर हो गया पाई के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा π/6, π/4, π/3, ये हो जाएगा π/2। फिर उसी प्रकार बढ़ते बढ़ते π/2 से यहाँ आ जाएगा पाई। यहाँ पर फिर π/2 से यहाँ हो जाएगा 3π/2, 3π/2। यहाँ पर हो जाएगा 2π, यहाँ हो जाएगा 5π/2, यहाँ पर हो जाएगा आपको 3π। इसी प्रकार ग्राफ इसका बढ़ते रहता है। इधर भी हो जाएगा आपको -π/2, यहाँ पर हो जाएगा -π, यहाँ पर ही बढ़ते जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा -3π/2, यहाँ पर हो जाएगा -2π। इसी प्रकार हमारा ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ इसी प्रकार बढ़ता है, जो मिनिमम वैल्यू -1 पर जाता है और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर जाता है 1 पर जाता है। यही हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। अगर हम cos x के देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू cos x, तो सबसे पहले इसका डोमेन देखते हैं। डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ फंक्शन एफ का वैल्यू, इसमें भी कोई रियल नंबर रख सकते हैं। इसका भी रेंज -1 से लेकर 1 के बीच में होता है, लेकिन इसका ग्राफ में थोड़ा चेंज होता है। चेंज क्या होता है इसे देखते हैं, आगे इसको मिटाते हैं। इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ इस प्रकार होता है। जैसे ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये ओरिजिन है। यहाँ पर मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1 है। तो देखिएगा कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और cos 0 का वैल्यू 1, cos
पाई/6 का वैल्यू होता है √3/2। फिर कॉस पाई/4 का वैल्यू होता है 1/√2। फिर कॉस ये हो गया कॉस पाई/3 का वैल्यू हो जाता है 1/2। फिर कॉस पाई/2 का वैल्यू हो जाता है 0 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वह मैक्सिमम किस पर होगा, 0 पर हो, यानी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 पर ही जाएगा, लेकिन cos 0 का वैल्यू कहाँ, 1 पर, यानी 0 यहाँ है तो 0 का वैल्यू 1 पर। इस प्रकार ग्राफ आपको बनेगा। अब यह हो जाएगा हमारा पाई/2, यहाँ से हो जाएगा पाई/3, पाई/4, ये हो जाएगा पाई/6, यहाँ से हो जाएगा फिर पाई/6 के बाद यहाँ हो जाएगा आपका, रुक जाइए गलत लिख दिए, यह आपका 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, cos 0 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, cos 30 यानी कि वैल्यू है कितना, तो √3/2, यानी कि 0 के बाद ये हो जाएगा पाई/6 का, ये हो जाएगा हमारा पाई/4 का, यह हो जाएगा पाई/3 का, पाई/3 का वैल्यू 1/2, cos पाई/3 का वैल्यू 1/2। फिर यहाँ आ जाएगा पाई/2, पाई/2 का वैल्यू कितना, 0 पर है, 0 का लाइन है, यह मैक्सिमम 1 का लाइन है, यहाँ मिनिमम -1 का लाइन है। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा पाई/2, यहाँ हो जाएगा हमारा पाई, फिर यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 पाई/2, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पर हो जाएगा 5 पाई/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 पाई। यहाँ पर फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 पाई के बाद 5 पाई/2, 5 पाई/2, और यहाँ हो जाएगा 3 पाई, 5 पाई/2 तो हो गया 7 पाई/2, यहाँ हो जाएगा हमारा 6 पाई, यानी कि पाई के सम मल्टीपुल ऊपर में यानी कि ऑड इवन मल्टीपुल ऊपर में ऑड मल्टीपुल नीचे में, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, फिर घटते घटते यहाँ पर -पाई/2, -3 पाई/2, -5 पाई/2, यहाँ पर हो जाएगा पाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पर हो जाएगा -2 पाई, यहाँ पर 5 पाई के बाद यहाँ 3 पाई हो जाएगा। इस प्रकार इस cos x का ग्राफ होता है। उसके बाद हम लोग tan x का ग्राफ देखते हैं। आगे इसको मिटाते हैं पूरे। tan x का ग्राफ देखते हैं। f(x) जब tan x रहेगा, f(x) tan x रहेगा तो इसका देखिए, इसका डोमेन ऑफ f और रेंज ऑफ f क्या होता है, यानी डोमेन ऑफ f यानी फंक्शन कहाँ से कहाँ होता है, सिर्फ रियल नंबर में से क्या नहीं होना चाहिए, तो रियल नंबर में से 2n+1 पाई/2 नहीं होना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर नंबर कोई भी हो, यानी कि 2 के जब 1 अगर डालते हैं तो 2 1 3 पाई/2 इसमें से घट जाएगा, अगर 2 डालते हैं तो 4 5 पाई/2, यानी कि पाई के मल्टीपुल में सभी होगा, रियल नंबर में से घटा देंगे पाई के मल्टीपुल, लेकिन ये वाला नहीं होगा, यानी पाई का मल्टीपुल नहीं होगा, ऑड यानी कि इवन के मल्टीपुल नहीं होगा, ऑड के मल्टीपुल होगा। इसका रेंज हमारा, इसका रेंज कितना होता है, इसमें कोई वैल्यू डालते हैं तो रियल नंबर के हमारा रेंज आता है। इसका ग्राफ देखते हैं, देखिए इसका ग्राफ देखिए, यह हमारा
एक्स डैश है, यह हमारा एक्स एक्सिस है, यह हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई डैश है। इसका वैल्यू मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाता है, रेंज इसका रेंज नहीं लिखे हैं, इसका रेंज लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका रेंज जो है ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है, यानी कि नीचा माइनस इन्फिनिटी और ऊपर में प्लस इन्फिनिटी, नीचा से लेकर ऊपर तक इसका वैल्यू जाता है। लेकिन अब इसमें कुछ बात, इसमें थोड़ा डॉट डॉट लाइन लेकर हम खींच देते हैं। इसको कहते हैं एसिम्प्टोट। ये सब हो गया हमारा एसिम्प्टोट होता है। देखिए एसिम्प्टोट क्या होता है। अब इसके बीच का वैल्यू, जैसे ही हमारा ओरिजिन 0 0 इधर एसिम्प्टोट खींच देते हैं। अब ध्यान दीजिए 0 हो गया, जीरो के बाद ये हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई, ये 3 पाई बाई 2, 2 पाई, इसी प्रकार आगे बढ़ते चला जाएगा। इधर हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, इधर हो जाएगा माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। इस प्रकार इसका ग्राफ कैसे बढ़ता है। इस माइनस इन्फिनिटी है ना, इससे थोड़ा, यानी कि लास्ट में इससे थोड़ा हटकर जाएगा ग्राफ। नहीं, इससे नहीं कि इसको, ये हमारा 0 है, ये माइनस पाई है, ये माइनस 2 पाई है, ये माइनस 3 पाई है, ये माइनस 4 पाई है। इसी प्रकार ये पाई बाई 2 के अंतराल में नहीं, पाई के पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, ये हमारा 4 पाई है। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, यानी कि इस लाइन से थोड़ा हटकर ऐसे जाएगा, यहाँ से फिर करते हुए इसको सटने से पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ से चलेंगे तो यह जाएगा, ये आधा पर जाके यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ से बढ़ते हुए इस प्रकार चला जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से ये बढ़ते जाएगा, इसमें टच नहीं करेगा लेकिन किनार तक जाएगा। इसी प्रकार इसका ग्राफ होता है। जहाँ ये कट कर रहा है यहाँ पर हो जाएगा, ये जैसे 0 और पाई के बीच में ये हो जाएगा पाई बाई 2, जहाँ पर कट कर रहा है ये 3 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2, ये 7 पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। इस प्रकार इसका ग्राफ बनता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर, ऊपर की ओर, नीचे से लेकर ऊपर की ओर। अब देखते हैं अगला टाइप, अगला फंक्शन कॉट एक्स का। अगला कॉट एक्स का देखते हैं। अगला कॉट एक्स का देखते हैं। कॉट एक्स का देखिए फंक्शन जो कॉट एक्स का है, एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स जब रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, तो इसका भी आगे डोमेन जानना होगा कि डोमेन ऑफ एफ कहाँ है और रेंज ऑफ एफ कहाँ है। तो देखिए इसका भी डोमेन रियल नंबर में से क्या, उसमें था 2n प्लस रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2
2n+1 π/2 घटाना था, और इसमें n पाई डायरेक्ट सीधे पाई यानी n पाई घटा देना है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, इतना घटाने पर यह सब आ जाएगा। यानी कि वहाँ पर पाई, वहाँ पर क्या था कि π/2 पर कटता था, यहाँ पाई पर कटेगा। अब देखिए, यानी कि नीचे से ऊपर में जाएगा। रेंज ऑफ एफ इसका हो जाएगा, हमारा रेंज ऑफ एफ इसका भी हो जाएगा -∞ से इन्फिनिटी, जितना वैल्यू होगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं, फिर वही सब है। यह हमारा ओरिजिन है 0, ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है, यहाँ -∞ है, यहाँ +∞ है। यहाँ से देखिए, इसमें हम एसिम्प्टोट खींच लेते हैं डॉट डॉट देकर, इसी प्रकार उसमें क्या था, उसमें था हमारा नीचे से ऊपर वैल्यू जाता था। इसमें लिख देती, ये हमारा पाई है, ये 2 पाई है, यह 3 पाई है, ये 4 पाई है, फिर उसी प्रकार ये -पाई है, ये -2 पाई है, -3 पाई है। इसका जो है उसमें नीचे से ऊपर वैल्यू बढ़ता था, इसमें ऊपर से वैल्यू नीचे की ओर आए। जैसे यही देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा, इसी प्रकार चलाए, यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर करते हुए यहाँ पर ऐसे हो जाए, यहाँ से स्टार्ट होगा और इस प्रकार यहाँ चलाए, यहाँ से स्टार्ट होगा और इसी प्रकार सीधा चलाए। उसी प्रकार माइनस में भी वही हल है। इसी प्रकार इसका वैल्यू cot x का ग्राफ होता है। डिफरेंस यही है कि tan में था नीचे से ऊपर वैल्यू जाता था, और cot में ऊपर से नीचे की ओर वैल्यू, यानी इन्फिनिटिव से -∞ की ओर, किस में, cot x में, और इसमें tan x में -∞ से इन्फिनिटी की ओर। अब हम लोग अगला sec x और cosec x के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, जब फंक्शन f(x) = sec x रहेगा, f(x) = sec x रहेगा, तब इसका डोमेन ऑफ f क्या होगा और रेंज ऑफ f क्या होगा और इसका ग्राफ क्या होगा, से देखते हैं। तो डोमेन ऑफ f इसका हो जाएगा, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे 2n+1 π/2, when n belongs to इंटीजर नंबर। इसका ग्राफ कितना हो जाए, इसका हो जाएगा वैल्यू रेंज का -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका मतलब हम कहेंगे कि इसमें 0 छोड़कर सभी होगा। इसका हम ग्राफ अगर बनाते हैं, तो यह हमारा ग्राफ अगर हम बनाते हैं, तो यह ग्राफ तो 1 से ऊपर और 1 से नीचे, तो ओरिजिन 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इस पर हम डॉट डॉट लाइन खींच लेते हैं। इसी प्रकार एसिम्प्टोट भी डॉट कर देते हैं।
इस एसिम्टोट डॉट डॉट एसिम्टोट खींच लेने के बाद डॉट डॉट से अब ध्यान दीजिए, इस जीरो है, उसके बाद यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा जीरो के बाद ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, यह हो जाएगा 3 पाई, नहीं इस प्रकार नहीं, अच्छा रहने दो, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हमारा जीरो है, उसके बाद माइनस पाई है, -2 पाई है, तो इसका 1 से ऊपर ग्राफ जाएगा, यानी कि 1 से जब ऊपर ग्राफ जाएगा तो देखिएगा इस प्रकार, इस प्रकार ग्राफ जाएगा। फिर यहाँ से एक छोड़कर एक ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ये इस प्रकार जाएगा, फिर नीचे वाला में इसमें यानी इसके बीच का ई हो जाएगा यहाँ से, फिर इसके बीच में है, अब इसके बाद यह हो जाएगा, फिर यहाँ आगे हो जाएगा। इस प्रकार हमारा किसका होता है, सेक एक्स का होता है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉसेक एक्स का। कॉसेक एक्स का ग्राफ देखते हैं। अब देखते हैं जब f(x = cos x) रहे, f(x = cosec x), तब क्या होता है। अब देखिए आगे इसका हमारा डोमेन रेंज जानना जरूरी है, जो हम लोग फंक्शन में पढ़े थे। उसके बाद ग्राफ जानेंगे। इसका डोमेन होता है कोई भी रियल नंबर में से माइनस क्या करते हैं, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर नंबर। और इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -∞ से लेकर -1 तक, और यूनियन कर देते हैं 1 से लेकर ∞ तक। इसका ग्राफ देखते हैं। इसका भी देखिए ग्राफ इसी प्रकार होगा। वन पर घी देते हैं, यहाँ पर भी -1 पर डॉट डॉट घी दिए हैं। ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है, यहाँ -∞ है, यहाँ प्लस में इन्फिनेटिव है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये हमारा y डैश है। अब देखिए इसमें एसिम्टोट खींच लेते हैं डॉट डॉट करके। ये हो गया 0, ये हो गया हमारा पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, फिर आगे 4 पाई होगा, इधर -पाई, -2 पाई, इधर हो जाएगा -3 पाई। अब ध्यान दीजिए कि इसका जो ग्राफ होगा कॉसेक एक्स का, इसके बीच बीच में हो जाएगा हमारा, आगे ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा π/2, यहाँ पर हो जाएगा 3 π/2, यहाँ पर हो जाएगा 5 π/2, उसी प्रकार इधर हो जाएगा -π/2, -3 π/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ देखिए, तो इसमें पाई से 2 पाई के बीच में नीचे से आएगा, फिर यहाँ से -2 पाई से -3 पाई के बीच में ऊपर की ओर जाएगा, अब पाई पर 3 पाई पर जाके इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर आगे में पाई -पाई से 0 के बीच में जाएगा, यहाँ पर ग्राफ इसका हो जाएगा 0 से पाई के बीच में माइनस में, यहाँ देखिए इस प्रकार ग्राफ हो जाएगा। फिर इसके आगे इस प्रकार यहाँ से ग्राफ हो जाएगा, इसका नीचे से आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा
कॉसेक एक्स का ग्राफ होता है। आज के लेक्चर में यहीं पर विराम देते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन क्या होता है, उसी के बारे में। आज के लिए इस पर विराम देते हैं।